ये कहानी है नीलेश नाम के व्यक्ति की, जो कि एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम राधा और उसकी बेटी का नाम अंजलि था। वो छोटे से गांव में अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। नीलेश था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसकी मेहनत के अनुसार उसे फल नहीं मिलता था। वो सारा दिन कड़ी धूप में मेहनत करता था। एक दिन रोज की तरह उसकी पत्नी राधा खाना बना के टिफिन पैक करके खेत की ओर अपनी बेटी अंजलि के साथ निकल पड़ती है। अरे सुनते हो जी, खाना खा लीजिए, काम बाद में कर लेना। हाँ बस अभी आया। जल्दी आइए, खाना ठंडा हो जाएगा। नीलेश अपने बैलों को पेड़ के नीचे बांधकर चारा देकर राधा के पास जाता है। सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। भगवान से अब यही प्रार्थना है, इस बार बारिश अच्छे से हो जाए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, पिछले साल सही से बारिश ना होने के कारण हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। बस इस बार भगवान की कृपा से बारिश हो जाए। राधा, तुम अंजलि को लेकर घर जाओ, मैं काम खत्म करके शाम को घर लौटता हूँ। पापा, मैं भी चलूं आपके साथ खेत में काम करने? अरे मेरी छोटी सी गुड़िया, पहले बड़ी तो हो जाओ, फिर ले चलूंगा तुम्हें अपने साथ। इतना कहकर नीलेश वापस अपने काम पर लग जाता है। नीलेश खेत की जुताई कर देता है, पर पिछली बार फसल के नुकसान से उसके पास खाद और बीज खरीदने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। वो उदास होते हुए घर आता है। अरे आप इतने उदास काहे हो? क्या बात है जी? राधा, मैंने खेत की जुताई तो कर दी है, पर मेरे पास खाद और बीज खरीदने के पैसे खत्म हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता ही है, पिछले साल बारिश ना होने की वजह से हमें कितना नुकसान हो गया था। अब तो हमारे पास सेठ जी से उधार लेने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। वही हमारी मदद कर सकते हैं। ये है सेठ लालचंद, जो बहुत ही लोभी और बुरा इंसान है। जो एक बार उससे पैसे ले ले तो उसका ब्याज कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जो उसके पैसे नहीं लौटाता वो उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता। बहुत से गांव वाले इसी कारण अपनी जमीन गंवा चुके थे। ना चाहते हुए भी वो अगले दिन सेठ जी के पास उधार लेने जाता है, क्योंकि बिना खाद और बीज के तो खेती संभव नहीं है। अरे आओ नीलेश, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? सेठ जी वो, अरे पैसे चाहिए ना तुम्हें? ऐसा बोलो, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो भाई? अभी 2 दिन पहले ही बिरजू और किशन भी आए थे, उनको भी पैसे दिए हैं मैंने। सेठ जी, 10,000 की मदद कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और पैसे चाहिए तो बोलो, 10,000, 20,000, जितने चाहिए उतने दे दूंगा। सेठ जी, बस खाद और बीज के लिए 10,000 रुपयों की जरूरत थी। ठीक है, ले जाओ, पर समय से ब्याज सहित पैसे लौटा देना। जी सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश जब पैसा लेकर घर लौट रहा था, तब वो मन में सोचते हुए बोलता है, बेईमान कहीं का, इतना ब्याज लेता है और समाज सेवा की बातें करता है। भगवान ऐसे लोगों की ही मदद करता है। हम जैसे गरीबों को तो बस दर दर की ठोकरें ही खानी पड़ती है। इतना कहकर नीलेश पैसे लेकर बीज और खाद खरीदने बाजार जाता है। अरे भाई, खाद और बीज दे देना जरा। नीलेश बीज और खाद डालकर अपने घर पहुंच जाता है।
अब उसे इंतजार था तो सिर्फ बारिश का। देखो राधा, हमारी फसल कैसे लहरा रही है। ये एक किसान के लिए उसकी सबसे बड़ी खुशी है। अब देख ना, मैं अंजलि का शहर के किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगा। अरे ये सुबह सुबह कौन सा सपना देख रहे हैं? उठिए जी, चाय बन गई है। ये एक सपना था राधा, मैंने देखा हमारी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है, पर ये तो केवल एक सपना था। अरे जी, आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आता है। बारिश होती तो है, पर उतनी नहीं जितनी फसल के लिए आवश्यकता है। इस बार नीलेश को फिर नुकसान हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं सेठ जी के पैसे कैसे लौटाऊंगा? तभी सेठ लालचंद बिरजू और किशन के घर पैसे मांगने जाता है। बिरजू, अबे कमबख्त बिरजू, कहाँ चुप कर बैठ गया है? पैसे निकाल मेरे जल्दी। सेठ जी, मुझे माफ कर दो सेठ जी, मेरे पास पैसे नहीं है सेठ जी। सेठ जी, बारिश न होने के कारण फसल बर्बाद हो गई। सेठ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सेठ जी। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू मेरे पैसे दे, नहीं तो तेरी जमीन मेरे नाम कर। मैं कल फिर आऊंगा। वो किशन के घर जाकर भी यही बात बोलता है। बिरजू और किशन पैसे ना लौटाने के कारण पेड़ से लटक कर अपनी जान दे देते हैं। जैसे ही ये बात नीलेश को पता चलती है तो उसका डर और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे भी तो पैसे लौटाने थे। अब मैं क्या करूं? अब मैं सेठ जी के पैसे कैसे लौटाऊंगा? कहीं बिरजू और किशन की तरह मुझे भी तो नहीं। अब मेरे घर और मेरे परिवार का क्या होगा? वो रात भर गहरी सोच में डूबा रहता है कि कैसे सेठ का कर्ज लौटाऊं और ऐसा क्या करूं जिससे सूखे की समस्या भी खत्म हो जाए। इसी सोच में पूरी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। वो सुबह सबसे पहले अपने साथियों को इकट्ठा कर उनसे बात करता है। भाइयों, क्यों ना अपन सब मिलकर एक नहर बनाएं? पर नीलेश भाई, ये कैसे संभव होगा? हम पास के ही गांव की नदी से इस नहर को जोड़ देंगे, जिससे पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। सभी गांव वाले बहुत चिंतित थे। अब और कोई रास्ता उनके पास बचा नहीं था सिवा नीलेश की बात मानने का। अब सभी लोग साथ मिलकर नहर बनाने का काम शुरू कर देते हैं। सभी के सहयोग से कुछ ही दिनों में नहर पानी से लबालब भर जाती है और नहर से सिंचाई कर सभी के खेत हरे भरे हो जाते हैं। नीलेश अपनी पत्नी से बोलता है, राधा, मैंने सेठ लालचंद के सारे पैसे ब्याज सहित लौटा दिए हैं और अब मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा कोई अपना भाई बंधु सूखे और कर्ज से अपनी जान अब नहीं देगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसका समाधान ना किया जा सके। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और समाधान ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है।